अगर बात एस्ट्रोलॉजी की जाए तो एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स को स्टडी नहीं करते, हम उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं और उनके मूवमेंट से ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये मेन स्टडी एस्ट्रोलॉजी में की जाती है। अब बात ये आती है कि एस्ट्रोलॉजी आई कहाँ से या हम इस पर बिलीव क्यों करें। तो एस्ट्रोलॉजी की जहाँ तक बात है, हमारे जो एंशियंट स्कॉलर्स थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ यूनिवर्स को स्टडी किया और यूनिवर्स में कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया। वो पैटर्न्स जो रिलेटेड थे राशियों से, उनकी आकृतियां राशियों से रिलेटेड थी, नक्षत्र, अलग अलग तरह के ग्रह। बेसिक बात यह है कि उन्हें उस वक्त पता था कि कौन सा ग्रह किसके चक्कर लगाता है, सौरमंडल क्या है, यूनिवर्स क्या है, कितनी गैलेक्सीज है। तो देवर सो एडवांस्ड कि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, उसका ह्यूमन लाइफ पे या लाइफ ऑन अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी करके उन्होंने जो टेक्स्ट लिखे उनको उन्होंने यूज लिया प्रिडिक्शंस करने के कि ऐसा होता है तो आगे ऐसा होगा। तो हम कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हमें ज़रूरत क्या है, हम क्यों प्रिडिक्शन करें। तो बात ऐसी है कि हर आदमी को कई बार ज़िंदगी में दो राहे पर खड़ा होना पड़ता है और अगर आप दो राहे पे खड़े हैं और आपको दोनों ही रास्ते बराबर ज़रूरी लग रहे हैं तो आपको किस रास्ते पर जाना ज़्यादा प्रोबेबल रहेगा सक्सेस के लिए, वो आपको बताता है एस्ट्रोलॉजी। तो ज़िंदगी के दो राहे हों या वो किसी भी तरह से हो सकता है। पुराने राजा महाराजा इसको युद्ध पे जाने से पहले एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते थे और उन्हें कोई भी बड़े डिसीजंस लेने होते थे तो देवर मच डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी। और सिर्फ हिंदू राजा नहीं, आप बाबर और अकबर की भी बात करेंगे तो वो भी अपने दरबार में ज्योतिषियों को रखा करते थे, सिर्फ इसलिए कि बड़े डिसीजन लिए जा सके। तो अब धीरे धीरे हम आने वाले एपिसोड्स में एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। और एक समस्या जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना या जो सीखना जो लोग चाहते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपने एस्ट्रोलॉजी की कोई स्टैंडर्ड बुक ली, आप उसको पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उसके जार्गन्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियल जो हमारे एपिसोड्स होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे कि पहले उन जार्गन्स को समझा जाए, उस वोकेबलरी को समझा जाए, किन चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है उनको समझा जाए और फिर धीरे धीरे हम उसके प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ेंगे।